हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित। बात में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में। ओके फ्रेंड, तो कल हम लोगों ने क्लास 9 की फिजिक्स स्टार्ट की थी और हम लोगों ने काफी कुछ बातें कर ली थी। हमारा जो चैप्टर था उसका नाम था मोशन। तो हमने जाना था कि मोशन होता क्या है, मोशन की कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। बताया था कि मोशन की दो स्टेट होती है, वो था स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने एक चीज और भी डिस्कस कर ली थी कि कैसे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं और आपको ये सब जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उस पर पहला वीडियो पड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप अपना YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके भाई, तो स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है या जानना है, वो हमें जानना है क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली टू टाइप्स की होती है, होता है स्केलर क्वांटिटी, होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या होती है स्केलर क्वांटिटी और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which have its own magnitude, which have its own magnitude, not direction, ठीक है, not direction, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी ये हुई कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकली क्वांटिटी है विच हैव इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, जिसका अपना मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसे हम कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये उठती है, सर मैग्नीट्यूड क्या होता है एंड डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के हम लोग ले लें क्या, और इसका एग्जाम्पल हम ले लें स्केलर क्वांटिटी का। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम ले लें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। किसकी बात कर ली, डिस्टेंस की बात, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आपने पूछा सर हाउ, कैसे। तो देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि राम ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ऑन फुट, ठीक है, राम कितना चलता है, ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर ऑन फुट, पैदल 10 किलोमीटर चलता है। सर तो बहुत ज्यादा हो गया, चलिए थोड़ा कम कर लेते हैं। क्या मैंने एक चीज ये कही क्या कि क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि माई स्कूल इज अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, लगभग 10 किलोमीटर है मेरे घर से, ठीक है। जिस समझ में आ रही ना, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। या मैंने कह दिया स्कूल मिला के एक चीज मैंने क्या कही, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, बट मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी यहां पर, ठीक है। तो देखिए 10 किलोमीटर जो ये आया, 10 किलोमीटर, उसमें जो 10 है ना, ये होता है मैग्नीट्यूड। क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड हुआ। और ये तो पता ही क्या होते हैं, ये यूनिट है किसकी, डिस्टेंस,
है ना, ये आप लोग 6, 7 ग्रेड से पढ़ते ही आ रहे हैं। ये क्या है, ये यूनिट है, दिस इज यूनिट। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। तो मैं डिस्टेंस को डिनोट करने में ओनली मैग्नीट्यूड लगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात कर लें टाइम की, ठीक है, टाइम, जैसे मैंने आपसे कहा क्या कि मुझे जो है घर पहुंचने में 3 घंटे लगे। कितने घंटे लगे हैं, 3 आवर, ठीक है, 3 आवर लगे, ठीक है, 3 आवर लगे। कितने घंटे लगे, 3 घंटे। तो यहां पर देखिए कहीं पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, एंड इट इज सफिशिएंट फॉर द इंफॉर्मेशन। ये सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन को जानने में कि मैं कितनी देर लगी, ठीक है। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लगेगा, ठीक है, और क्या नहीं लगेगा, डायरेक्शन नहीं लगेगी, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है, देख लीजिए। नोट कर लीजिए अच्छे से वीडियो को, है ना। ठीक है मैम, तो आई थिंक इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया ना, ठीक है। समझ में आ गया तो चीज अच्छी लगती है कि चीज समझ में आ गई है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग चल रहे हैं, हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब लोग बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी। बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी की लोग बात करते हैं, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव both magnitude which have both magnitude and direction. ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है एंड है ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी होती है। तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आपसे कह दें, क्या हम कह दें आपसे 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये हमारा क्या है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। नाउ दिस स्टेटमेंट, अगर इससे स्टेटमेंट कहें, दिस स्टेटमेंट इज इन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये चीज इसमें है, ये वेक्टर क्वांटिटी है,
क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो दिया ही दिया है, साथ में हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलिए, नहीं है ना? तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लें? एग्जाम्पल के लिए हमने बताया आपको, जैसे ले लें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गई, है ना, एंड एटसेट्रा से बहुत सी चीजें, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, है ना। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी जो हमने आपसे बात कर ली, ये यहां पर कनेक्ट होगी किसके साथ, पता है? नहीं पता। चलिए कनेक्ट हम कराते हैं। कल हम लोगों ने मोशन बात की थी। मोशन में हमने आपसे बताया था, क्या बताया था? व्हेन द बॉडी स्टार्ट मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड मोशन, या द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। यानी कि अगर बॉडी में मूवमेंट है तो वो मोशन है, ठीक है। अच्छा, तो मूवमेंट हो रही थी, और स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन में एक चीज हम लोग ये देख रहे थे, क्या स्टेट ऑफ रेस्ट पर जो ऑब्जेक्ट था या जो बॉडी थी, है ना, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही थी, इसके साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ जो कहां पर था उसकी सराउंडिंग में था। और दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि जब बॉडी किसमें थी, स्टेट ऑफ मोशन में थी, तो वो क्या कर रही थी? वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, किसकी रिस्पेक्ट में? फिक्स पॉइंट की रिस्पेक्ट में वो अपनी क्या पोजीशन चेंज कर रही थी, ठीक। तो पोजीशन चेंज कर रही थी ना बॉडी, तो यानी कि क्या हुआ कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, यानी उसने चलना शुरू कर दिया था, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें किसकी? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, लेकिन किसकी? डायरेक्शन की नहीं। फिर हमने एक चीज आपको बताई थी, क्या? वेक्टर क्वांटिटी। वहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी चीज हम डिस्कस करेंगे यहां पर। वहां पर हमने क्या एग्जांपल दिया था कि 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि ये जो क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी हमारी होती है कौन सी? स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसमें बताया था कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पहला डिफरेंस पूछे, तो पहला डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाता है, क्या? कि जो डिस्टेंस होती है हमारी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वाइल जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर जनरली हम लोग बात करें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द सेम जनरली,
But in the languages of physics, both are totally different. ठीक है, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमने कहा 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर ये भी है, ठीक है। और अगर इसके साथ हमने क्या बात कर दी, ईस्ट चलिए, ईस्ट चले जाइए, टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या होती है डिस्टेंस एंड क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आई होगी आई थिंक, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या होती है डिस्टेंस और क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस। साथ में कॉपी पेन रखिए, नोट्स बनाते हुए प्रॉपर चलते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट की बदौलत मत रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ऐसा होता है कि आज है कल नहीं, है ना। क्योंकि फोन में जो भर जाता है ना तो डिलीट ही करना पड़ता है, तो ये सब चीजें क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, सिलेबस पूरा होगा, इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस जैसे जैसे मैं चल रहा हूं आप भी अपनी नोटबुक पे सेम वैसे ही वैसे चलते रहिए, और जहां दिक्कत हो वहां पर आप मुझे बताइए। चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। हमने आपको ये बता दिया और आपको ये चीज क्लियर हो गई कि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स कि हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, तो डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं द एक्चुअल path of length, the actual length of path, ये मैं ज्यादा अच्छा समझ रहा हूं, है ना। पाथ ऑफ लेंथ नहीं रखते हैं, एक्चुअल, हाँ ये रखते हैं। द एक्चुअल लेंथ of the path, path covered by a moving body, कैसी बॉडी, covered by a moving body है ना, covered by a moving body है ना, covered by a moving body क्या, covered by a, ये रखो, the actual length of the path covered by a moving body, हाँ ये रखिए, covered by a moving body irrespective, या लिख दो irrespect to the direction is called distance. What it is called? It is called distance. क्या कहलाता है ये, distance। समझ में आया? कहता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें क्या किसी एक्चुअल जो मूविंग बॉडी एक्चुअल में जो पाथ कवर करती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। बट ये इररिस्पेक्ट यानी कि डायरेक्शन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं करती है, ठीक है, डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, समझने के लिए देखिए बात करते हैं
ये पॉइंट है ए, दिख रहा होगा शायद, है ना, ये पॉइंट है ए, है ना। मैंने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, यहां से मैंने चलना शुरू किया, यहां से चल के मैं पॉइंट बी पर पहुंचा। किस पॉइंट पे पहुंचा हूं मैं? बी पर पहुंचा। और बी पॉइंट से मैं सी पॉइंट पर पहुंचा। किस पॉइंट पर पहुंचा हूं? सी पॉइंट पर पहुंचा। इस सी पॉइंट पे मेरा क्या है? स्कूल है, ठीक है, जो भी आपका स्कूल हो, ठीक है, और ये आपका घर है। और यहां पर आपका दोस्त, कुछ भी नाम ले लीजिए, तन्मय रहता है। कौन रहता है? तन्मय रहता है। और आप और तन्मय दोनों मिलकर स्कूल जाते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहां से जब आप तन्मय के घर जाते हो तो तन्मय के घर की जो दूरी है वो आपके घर से है 2 किलोमीटर। कितनी दूरी? 2 किलोमीटर, ठीक है, गौर से सुनिएगा। और तन्मय के घर से जो स्कूल की दूरी है वो है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि तुम स्कूल तुम्हारे घर से कितने किलोमीटर है, ठीक है, कहां पहुंचे? तन्मय के घर, तन्मय के घर से यहां पहुंचे। तो आपने बताया सर 5 किलोमीटर लग जाता है। 5 किलोमीटर हमारा स्कूल है घर से। 5 किलोमीटर जब आपने बताया तो मैंने अंदाजा लगा दिया कि हाँ 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। गौर से बात समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या कहीं पर आपने मुझे डायरेक्शन शो की? क्या कहीं पर आपने मुझे ये बताया कि सर पहले स्ट्रेट जाइएगा, ठीक है, या पहले अगर आप इसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान लें, ठीक है, सर पहले साउथ डायरेक्शन पे जाइएगा फिर ईस्ट पे जाइएगा तो वहां पे स्कूल मिलेगा? ये तो आपने बताया नहीं। आपने बताया 5 किलोमीटर हमारा स्कूल पड़ता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी मैंने अपने दिमाग में अनुमान लगा लिया कि भाई साहब आप 5 किलोमीटर स्कूल जाते हो, ठीक है। ये चीज समझ में? तो वही चीज, सेम चीज लिखी, डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ये देखिए लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की, ठीक है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाय अ मूविंग बॉडी, कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। जो क्या करती है? कवर करती है कौन? एक मूविंग बॉडी इन रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में करती है, ठीक है, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट पे नहीं करती है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस कहते हैं उसको। ये हो गया 5 किलोमीटर। यानी कि अगर देखिए आपने यहां से स्टार्ट किया था तो योर होम इज योर इनिशियल पॉइंट, यानी कि जो आपका घर होगा बच्चे वो होगा इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एंड योर स्कूल इज योर फाइनल पॉइंट। ये इसको कह दो पॉइंट की ना करके पोजीशन कह दो, ठीक है। क्या कह दो? पोजीशन कह दो, इनिशियल पोजीशन कह दो और इसे कह दो फाइनल पोजीशन, ठीक है। बोलिए, दिक्कत है कोई? नहीं, ये चीज समझ गए ना? ठीक ठीक, समझ में आ गई ना बात भाई? तो देखिए ये क्या हुआ? 5 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, अब अगर हम आपसे बात करें कि आपका घर आपके स्कूल से कितना डिस्टेंस में है विद डायरेक्शन, अगर हम लेके चलें तो हम लोग हमेशा क्या मिलाएंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन बन गई ना फ्रेंड्स, डायरेक्शन बन गई ना, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज हाइपोटेनस एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेनस। व्हाट इज द हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस व्हाट? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है? 4, 2 2 are 4 and 3 3 are 9, यानी कि √30। ये √30 यानी कि डिस्टेंस √30 है,
ठीक है। तो अब देखिए एक चीज निकल के क्या आई, क्या ये चीज निकल के, देखिए ये जो चीज निकल के आई है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इट इज? इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन निकालना चाहें तो क्या निकल के आई? सबसे पहले पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिटा दें। अच्छा चलिए देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये ठीक है, ये ए पॉइंट था, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ये 2 किलोमीटर था एंड दिस इज 3 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपका घर, ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी? दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। व्हाट? इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी भाई? इनिशियल पोजीशन। कौन सी? इनिशियल। एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी भाई? फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए यहां से इसको अगर हम ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो नाउ इट इज व्हाट? इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस डिस्टेंस कितनी हो गई थी? √13 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट हमारी। दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनीशन क्या बनी, तो देखिए क्या बनी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। The shortest distance between which point? Between initial position, between initial position and final position, and final position is called displacement. ठीक है। The shortest distance between initial position and final position is called, what it is called? Is called displacement. इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसको किसको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position, ठीक है। कितनी चीज समझ में आ गई? ओके फ्रेंड्स, ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं? हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि डिस्टेंस, द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय, द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई डिस्टेंस है और उसको हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं? हम लोग कवर कर रहे हैं डायरेक्शन के साथ, then that means it is what? It is displacement. Okay? तो फ्रेंड बता दें, इरेज कर दें, बोलिए यहां तक चीज समझ में आ गई? बोलिए भाई क्लास 9 समझ में आ रहा है? देखिए जो टाइम टेबल डिस्कस किया था हमने आप लोगों से, वो हम लोग सोमवार से अप्लाई करेंगे, मंडे से अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। आज आपकी क्लास चल रही है ना, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखें तो आज आपकी क्लास का टर्न नहीं था, आज क्लास 10 का था, बट ठीक है चलता है ना।
क्योंकि अब सोमवार से उस टाइम टेबल से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर ली, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, दो चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, जान लिया उनके बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोग डिफरेंस लिखें तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बोलिए, ये मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है, ठीक कर लेना बस, है ना। तो पहले तो आप लोग क्या कर लेंगे, पहले तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे एक ऐसी क्वांटिटी है, बोलिए, एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर एंड ये वेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, क्या? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, ठीक है, इरिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर क्या लिख लेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज नहीं बताया सर, नहीं बताया, चलिए तीसरा बताते हैं फिर, देखिए दो तो लिख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए तीसरा बताते हैं। जो हमारी डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव रहेगी। क्या? डिस्टेंस। जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। किसी भी जगह पर हम चले जाएं, ठीक है, और डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी हमारी क्या? डिस्टेंस, ठीक है। बोलिए, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये चीज बन गई, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग ऐसे ही गए थे, ये 2, ये 3, ये कितना होगा? 5, ठीक है। हमेशा कैसे होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट विल कैसा रह सकता है? डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, हमेशा नहीं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तो सर हाउ पॉजिटिव, हाउ नेगेटिव एंड हाउ जीरो? अच्छा, चलिए देखते हैं कैसे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है और कैसे जीरो है। देखिए, अच्छा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव होने की बात करें तो देखिए एक चीज आप देख लीजिए, यहां ये मान लीजिए ओरिजिन है या जीरो है, 0 पॉइंट है, ये है प्लस, ये है 1 2, ये है 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस वन इज -2। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अगर हम यहां से राइट हैंड साइड पर चलेंगे, किस हैंड साइड पर? इस जगह पर अगर हम चलेंगे तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और अगर हम यहां से इस तरफ चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारी निगेटिव, ठीक। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या देखिए एक बॉडी है, ठीक है, वो चलती है कितना? क्या बॉडी चलती है 2, ये मान लीजिए
क्या मान लीजिए, किलोमीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, 2 मीटर चलती है राइट हैंड साइड पे, इसको रखो 2, ठीक है। और कितना चलती है, और अगर -3 चलती है किस हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको मान लीजिए 3 मीटर, ये 2 मीटर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट इसका अगर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम डायरेक्शन के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ये कहां पर जा रहा है, राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया प्लस। और ये कहां पर है, देखिए नंबर लाइन जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग, नंबर लाइन पे हमेशा राइट हैंड साइड पे अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होगा। तो इसको हम कहते हैं कितना, 2 माइनस, ठीक है, कितना करते हैं, 2 माइनस, ठीक, कितना 2 माइनस, और ये कितना था -3, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल रहा है, तो कितना हो गया 5 मीटर आ गया। तो यानी कि ये कितना चला, इधर 2 इधर -3, यानी टोटल चला कितना 5 मीटर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो कब पॉजिटिव रहेगी कब निगेटिव रहेगी, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर देते हैं कि जीरो कब रहेगी, क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो रहती है, क्या कैसे, देखिए अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, देखिए यहां से भाई साहब यहां तक पहुंचे, ये पॉइंट है हमारा ए एंड दिस पॉइंट इज बी, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारी 2 किलोमीटर पर ये, ठीक है, इस पॉइंट पे 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है ना। अच्छा देखिए क्या, देखिए अगर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस चाहे यहां से चलो यहां, चाहे यहां से चलो यहां, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, डिस्टेंस हमेशा रहेगी 2 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं क्या सर कह रहे हैं कि आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर है, आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर है, तो आपके स्कूल से आपका घर कितने किलोमीटर है भाई, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तो है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछूं क्या कि भाई चले कितना, तो क्या बताओगे, सर यहां से चले तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो पैदल चले यहां से, और जब छुट्टी हुई तो यहां से यहां भी चले, तो 2 + 2 कितने किलोमीटर चले हो भाई साहब, 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना चले हो 4 किलोमीटर। अब अगर मैं यहीं से आपसे पूछ लूं क्या कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है भाई, देखिए डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, देखिए 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यहां से इनिशियल पोजीशन से देखिए कितना है 2 और फाइनल से कितना है 2, तो 2 - 2 0, ठीक है। ऐसे ही हम सर्कुलर मोशन की बात कर लें या सर्कुलर पाथ की बात कर लें, मोशन की नहीं बात कर लें, सर्कुलर पाथ की बात कर लें, ठीक है। यहां से हम चले थे, तो यहां से घूम के हम यहां तक फिर आ गए, ठीक है। डिस्टेंस तो इसकी हो जाएगी 2πr, जो रेडियस होगी, पर अगर इसकी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि भैया यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो इसका सर्कमफेरेंस ही तो होगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने जो डिफरेंस होते हैं वो सारे डिफरेंस हम लोगों ने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, तो हम लोग आगे बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो जानने से पहले मैं आपसे कहूंगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल।
और फ्रेंड्स हाँ, इसमें जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड वो भी हम उसकी चीज की भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।